जय हिंद। क्लास 10th विज्ञान के ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं, तो आप लोग ये 2 क्वेश्चन जरूर तैयार करके जाना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये रसायन विज्ञान के बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं। 2 क्वेश्चन हैं, आप लोग इनको जरूर ही अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये दोनों क्वेश्चन NCERT मतलब आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे ही पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन कौन सा है? विरंजक चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर जिसको हम कहते हैं का रासायनिक नाम, अणुसूत्र तथा बनाने की विधि तथा उपयोग लिखिए। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या फिर कुछ पूछा जा सकता है कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम बताइए या अणुसूत्र बताइए, कुछ भी मतलब इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ एक प्रश्न जरूर आएगा। चाहे इसमें पूछ लिया जाए कि बनाने की विधि बताइए, जो यहाँ पर विरंजक चूर्ण होता है इसको बनाने की विधि या उपयोग बताइए, कुछ भी पूछ लिया जा सकता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है और ये प्रश्न वायरल है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसको कैसे लिखना है और सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर देखो, इसका उत्तर जो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है, यहाँ पर जो यहाँ पर ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड नाम है इसका। क्या है इसका जो रासायनिक नाम है ब्लीचिंग पाउडर का, या फिर यहाँ पर विरंजक चूर्ण का, तो कैल्शियम। आप लोग नोट कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जो इसका PDF नोट चाहिए तो अभी आप लोगों को बताऊंगा ये कहाँ मिलेगा। कैल्शियम ऑक्सी, क्या है? कैल्शियम ऑक्सी, उसके बाद में क्लोराइड, क्लोराइड, ये आप लोग जरूर तैयार कर लेना। ये इसका रासायनिक नाम है, जो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। तथा इसका अणुसूत्र मतलब जो जिसको हम सूत्र बोलते हैं, तो इसका सूत्र होता है यहाँ पर Ca, उसके बाद में यहाँ पर O और Cl2। क्या है यहाँ पर? कैल्शियम, कैल्शियम Ca हो गया, उसके बाद में ऑक्सी O हो गया, उसके बाद में क्लोराइड Cl2 हो गया। समझ में आया? ये इसका सूत्र है। ये आपके बोर्ड एग्जाम में इतना भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और ये 5 नंबर या 7 नंबर का पूछा जा सकता है, या 6 नंबर का, 4 नंबर का भी पूछा जा सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो समझ में आया ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड तथा अणुसूत्र कितना है? CaO, उसके बाद में Cl2। समझ में आया है? उसके बाद में इसकी बनाने की विधि देखो, यह सूखे बुझे हुए चूने पर क्लोरीन तथा क्रिया से क्या करता है? प्राप्त करता है। यह सूखे बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की क्रिया से प्राप्त करता है। देखो मैं आप लोगों को बता दूं, जो यहाँ पर रसायन विज्ञान के सारे सूत्र आप लोग जरूर तैयार करके जाना, तभी आप लोग वहाँ पर अच्छे से एग्जाम दे पाओगे। क्योंकि सूत्र का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। जो आपको सूत्र ही नहीं मालूम होंगे तो वहाँ पर आप लोग रिएक्शन नहीं कर सकते, और रिएक्शन आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे ही पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर यह सूखे बुझे हुए चूने पर क्या है? क्लोरीन की क्रिया से प्राप्त करता है। तो सूखा जो चूना होता है उसको हम क्या कहते हैं? बुझा हुआ चूना क्या कहते हैं? यहाँ पर Ca कैल्शियम, उसके बाद में ब्रैकेट में यहाँ पर OH का होल ट्वाइज और प्लस, उसके बाद में क्या बता रहा था? क्लोरीन की क्रिया करने पर, तो Cl2 ले लिया। उसके बाद में क्या किया? क्रिया करने पर अब क्या प्राप्त करना है आपको? ये ब्लीचिंग पाउडर। यहाँ पर क्या प्राप्त करना है? यहाँ पर ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण आपको प्राप्त करना है। तो ऐसे कर दिया। तो यहाँ पर देखो आपको क्या करना है? इसको निकालना है। तो कैसे निकालोगे? यहाँ पर Ca, उसके बाद में यहाँ पर Ca, उसके बाद में O, और यहाँ पर Cl2, ये हो गया Cl2। उसके बाद में अब क्या बचा है? यहाँ पर देखो, यहाँ पर अब आपको क्या बचा है? यहाँ पर H2O बचा है। क्या बचा है? यहाँ पर H2O बचा है। कैसे देखो यहाँ पर सबसे पहले इसको इस तरह से समझो। पहले देखो Ca हो गया यहाँ पर, उसके बाद में यहाँ पर O, ये यहाँ पर 2 थे O, यहाँ पर 1 ले लिया गया। उसके बाद में यहाँ पर जो यहाँ पर H2 हैं, यहाँ पर कुछ नहीं लिया गया, Cl2 हो गया, Cl2 ये रख लिया गया। उसके बाद में H2 यहाँ पर बची, उसके बाद में O इसमें का 1 बचा, तो यहाँ पर कितना हो गया? H2O हो गया। तो यहाँ पर ये निकल कर आ गया, जो यहाँ पर सूखे बुझे हुए चूने पर जो क्लोरीन की क्रिया करने पर क्या प्राप्त हो जाता है यहाँ पर? तो यहाँ पर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड प्राप्त हो जाता है। ये हमारा यही क्या होगा? यही बनाने की विधि हो गई, और ये अलग निकल गया। समझ में आया? बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद में इसके उपयोग पूछे जाते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण। देखो जो यहाँ पर ब्लीचिंग पाउडर होता है, ये क्या होता है? चीनी को सफ़ेद करने के लिए काम आता है। जो ब्लीचिंग पाउडर होता है ये क्या? जो चीनी शक्कर होती है इसको सफ़ेद करने में काम आता है। उसके बाद में क्लोरोफार्म होती है, इसको बनाने में भी काम आता है। उसके बाद में जो ऊन को सिकुड़ने से बचाने के लिए भी ये काम आता है। तो ये इसके 3 उपयोग हो गए, आप लोग इनको जरूरी तैयार करके जाना, बहुत ही महत्वपूर्ण है।
उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। आप लोग फिर से देख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में अब बात करते हैं यहाँ पर निम्नलिखित यौगिकों में से IUPAC नाम लिखिए। ये 4 आप लोग अच्छी तरीके से तैयार कर लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर पहला है, उसके बाद में दूसरा है, तीसरा है और यहाँ पर चौथा है। तो यहाँ पर पहला कौन सा, एसिटिक अम्ल को आपको क्या करना है, IUPAC नाम बताना है। तो इसको हम क्या कहते हैं, एसिटिक अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं, यहाँ पर एसिटिक अम्ल कहते हैं, एसिटिक अम्ल कहते हैं। उसके बाद में और एक इसका IUPAC नाम क्या है, तो यहाँ पर एथेनोइक अम्ल। क्या, एथेनोइक अम्ल इसको हम कहते हैं, यही इसका IUPAC नाम है। जो एथेनोइक अम्ल है CH3COOH क्या है, ये इसका एसिटिक अम्ल है और इसका IUPAC नाम क्या है, एथेनोइक अम्ल। उसके बाद में अगला यहाँ पर फार्मेल्डिहाइड CHCHO क्या है, इसको हम क्या कहते हैं, फार्मेल्डिहाइड। फार्मेल्डिहाइड और इसका IUPAC नाम क्या है, मेथेनल। क्या है, मेथेनल, ये IUPAC नाम इसका है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सारे क्वेश्चन हैं, चारों आप लोग जरूर तैयार करके जाना। उसके बाद में अगला यहाँ पर फार्मिक अम्ल H, उसके बाद में COOH, इसको हम क्या कहते हैं, फार्मिक अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं, फार्मिक अम्ल। और इसका IUPAC नाम क्या है, यहाँ पर मेथेनोइक अम्ल। क्या है, मेथेनोइक अम्ल। देखो जिसमें यहाँ पर आखिरी में COOH लगा हो उसमें क्या होता है, नोइक अम्ल होता, ओइक अम्ल होता है। देखो इसमें भी था, यहाँ पर COOH लगा था, इसमें भी यहाँ पर नोइक अम्ल हो गया, उसके बाद में इसमें भी ओइक अम्ल हो गया। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद में आखिरी में जो यहाँ पर CHO हो तो यहाँ पर अल लग जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, यहाँ पर ये क्या हो जाता है, अल लगता है आखिरी में। IUPAC नाम जब लगाओगे तो इसी प्रकार से अल आखिरी में लग जाएगा। उसके बाद में ओइक अम्ल इसमें लग जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर अगला है CH3OH, इसको हम क्या कहते हैं, मेथिल एल्कोहल कहते हैं। क्या कहते हैं, मेथिल एल्कोहल। मेथिल एल्कोहल और इसका IUPAC नाम क्या है, मेथेनॉल। क्या है, मेथेनॉल। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखो इसमें जो आखिरी में OH हो तो यहाँ पर क्या हो जाता है, ऑल लग जाता है। क्या लग जाता है, आखिरी में ऑल। समझ में आया, ये सारे क्वेश्चन आप लोग जरूर तैयार करके जाना, ये चारों। उसके बाद में मैंने आप लोगों को बताया जो यहाँ पर व्यंजक चूर्ण बनाने की विधि, उसके बाद में नाम व अणुसूत्र और उसके बाद में उपयोगी, बहुत ही महत्वपूर्ण। ये आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर ही पूछे जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कुछ भी पूछना आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और जो चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। जय हिंद, मिलते अगले वीडियो में।